नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। अब हमने एडिशन वगैरह देख लिया था, और मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विद अ पॉजिटिव नंबर लेमडा गिव अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय द फैक्टर लेमडा। ठीक है, लेमडा इज कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अगर वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वेक्टर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2a नीचे लिख रखा है, इन द सेम डायरेक्शन एज ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड ट्वाइस। ठीक है, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर नेगेटिव लेमडा तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, 2a कर दिया उसने मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन इवन चेंज हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी आगे भी है कि अ फैक्टर लेमडा बाय विच अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड कुड बी अ स्केलर हैविंग इट्स ओन फिजिकल डायमेंशन। देन द डायमेंशन ऑफ a lambda is the product of dimension of a and lambda and a। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डायमेंशन देखिए तो LT-1 होता है, और मल्टीप्लाई टी करेंगे तो T-1 टी कैंसिल हो गए, और बचा लेंथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे, ग्राफिकल मेथड समझते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये ट्रायंगल लॉ को ओबे करते हैं वेक्टर के डेफिनेशन में फर्स्ट लेक्चर में। तो वी शैल नाउ बी डिस्क्राइबिंग दिस लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, और कंसीडर करते हैं यार ए एंड बी दैट लाई इन अ प्लेन। ये चीज़ें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर में अगर कोई पूछेगा तो ग्राफिकल मेथड मतलब जब भी बोलते हैं ना, ऐसे करके बोलना पड़ेगा तुम्हें। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी इन अ प्लेन, और फिगर 4.4 का ए में दे रखा है इस तरह का। ए पार्ट देखो, तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड द सम ए प्लस बी वी प्लेस द वेक्टर बी सो दैट इट्स टेल इज द हेड ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है, तो हम बी को इस तरह से रखेंगे कि बी की पूंछ जो होगी वो ए का सर होगा। ठीक है, जैसे आप बी में देख सकते हो फिगर 4.4 का बी पार्ट, यानी मेरे राइट हैंड साइड में। तो देन वी जॉइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, और दिस लाइन ओ क्यू, ध्यान से समझना, ओ क्यू देखो, जब मैं ओ पहले बोल रहा हूँ तो ओ क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ठीक है, ओ क्यू हेड हो जाएगा, रिप्रेजेंट अ वेक्टर आर दैट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। समझना, सिंस इन दिस प्रोसीजर ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर्स आर कहाँ लिखा है, अरेंज हेड टू टेल, दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल मेथड। ठीक है, हेड से टेल को अरेंज करे जाते हैं, तो इसलिए हेड टू टेल मेथड कहते हैं। द टू वेक्टर्स एंड दे रिजल्टेंट फॉर्म 3 साइड ऑफ ट्राइंगल, है ना। सो दिस मेथड इज कॉल्ड ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेड टू टेल मेथड बोले या ट्राइंगल मेथड बोले, बात एक ही है। इफ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी इन फिगर 4.4 का सी, द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेन्ड, दस द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इस बार हमने सी पार्ट में देखो आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो गया, है ना। क्योंकि इस बार हमने क्या करा था, जैसे ऊपर हमने बी की टेल को ए के हेड पे रखा था, इस बार हमने ए की टेल को बी के हेड पे रखा, तब भी हमारा रिजल्टेंट जो आया वो बी प्लस ए आया। ये चीज़ समझ लो कैसे आ रहा है ना। ए प्लस बी समझ में आया कैसे आया, ए से बी तक जा रहा है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो गया। मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे इसको, वेक्टर ही बोलेंगे, वेक्टर एडिशन हो गया, है ना। और सी पार्ट भी समझ में आ गया तुम्हें, बी प्लस ए यानी कॉम्यूटेट करता है, आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं। द एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ as illustrated in figure D. The result of the addition vector a plus b first, and then addition vector c is same as the result of adding b and c first, and then adding vector। तेरी जाता क्यों नहीं है तू, कबूतर जो है ना। हाँ, the result of the adding vector a and b first and then adding vector c is the same as the result of adding b and c फर्स्ट एंड देन एडिंग वेक्टर सी, यानी ए प्लस बी पहले कर दो फिर सी ऐड कर दो बाद में, या ए को बाद में कर देना, सी और बी को पहले कर देना। ठीक है, यहाँ 3 वेक्टर देखने को मिल रहे हैं। मैंने क्या करा, ए के हेड में बी का टेल लगाया, बी के हेड में सी का टेल लगाया, आपस में वो चीज़ों को ऐड करा, रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की, तो वी फाउंड दिस। ठीक है, चीज़ को थोड़ा समझ लो।
क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। कैसे आ रहा है ये, देखो जब मैं ए के, अभी तुम ब्लू लाइंस पे फोकस करना, ठीक है, मैं ए और बी के बीच में ब्लू लाइन पे फोकस कर रहा हूँ, तो ए से बी को जा रहा है तो ए प्लस बी हो गया। अब सेकेंड ब्लू लाइन है बी प्लस सी वाली, ठीक है, अब बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी हो गया, ब्लू लाइन। और एक लाइन है ये ए से सी वाली, तो इसमें क्या हो रहा है, अब ए को देखो और बी प्लस सी वाले को देखो, तो ये ब्लू लाइन समझ में आ रहा है तुम्हें। अब ए और बी प्लस सी को दो वेक्टर्स मानो, अब ये दोनों जब ऐड होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इन द सेम केस अगर हम इस साइड देखें, एक बार हमने ए माना, फिर एक बार हमने सी को अलग से माना है, ठीक है, तो ए प्लस बी ये आ गया, ए प्लस बी ये रहा, और सी अलग से आ गया। हाँ हाँ ठीक है, देखो ए प्लस बी तुम्हें दिख रहा है और सी इस साइड से है, मतलब ए प्लस बी के हेड पे हमने सी की टेल लगा रखी है, दिख रहा है ना तुम्हें। तो ये चीज़ ही हमारा रिजल्टेंट ले आएगा, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी। और सेकंड वाला तुम्हें ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी अलग से करा, वो तुम्हें समझ में आएगा, है ना। तो ये चक्कर था एसोसिएटिव लॉ का। कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, तो ये फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पे थे हम, हाँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड माइनस ए, तो देयर सम इज a plus minus a. Since the magnitude of two vectors are same but the direction are opposite, the resultant vector is zero magnitude represented by null vector या zero vector से, ठीक है। तो since the magnitude of null vector is zero, it is directions cannot be specified, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, null vector की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो देख रहे हो, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी, मैं बोलूँगा कोई वेक्टर ऐसा हो सकता है जिसकी डायरेक्शन ना हो, तो तुम बोलोगे नल वेक्टर। सिंस द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बात हो गई। द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय अ नंबर ज़ीरो, ध्यान देना मल्टीप्लिकेशन का भी यही काम है, तो ये कंडीशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम, ये तो देख लिया था। अच्छा, व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो वेक्टर, हाँ क्या फिजिकल मीनिंग, कंसीडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द प्लेन शोन इन फिगर 4.1 का ए। अब ये कौन सा फिगर है 4.1 का ए, अच्छा ये रहा, चलो तो हम कहाँ पे थे, ज़्यादा आगे आगे क्या, हाँ यहीं पे थे, कंसीडर कर लिया हमने। नाउ सपोज दैट द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट पी एट टाइम टी मूव्स पी डैश, देन कम्स बैक टू पी पे वापस आ जाता है, देन व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सिंस द इनिशियल फाइनल पोजीशन कंसाइड, तो डिस्प्लेसमेंट इज नल वेक्टर। अच्छे से समझाया, देखे वही वापस आ गया। नेक्स्ट subtraction of vectors can be defined in terms of addition of vectors. We define the difference of two vectors a and b as the sum of two vectors a and minus b, so a plus minus b. It is shown in figure 4.5. The vector minus b is added to vector a to get r2 a minus b. और बहुत कुछ बोल दिया यार मैंने। देखो यहाँ पे a और माइनस a एंड b है, टू वेक्टर है, इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं a में माइनस बी नेगेटिव b का एडिशन हो रहा है। इट इज़ शोन इन फिगर 4.5, तो वेक्टर माइनस बी इज एडेड टू वेक्टर a टू गेट r2, ठीक है। फिगर 4.5 देख लेते हैं, ये रहा, ए और बी का एडिशन होना चाहिए था, मगर माइनस बी कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। और देखो जानबूझ के इन्होंने इस तरह से करा है कि तुम कंफ्यूज ना हो, मतलब तुम्हें बताने के लिए कि डायरेक्शन चेंज करना अलग चीज़ होती है ना। मतलब तुम ऐसे नहीं कह सकते कि ए माइनस बी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो क्या पता एडिशन हो रहा हो,
है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बी का इनिशियल मतलब यहाँ पे देखो बी इनिशियली उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था, तो R2 हमारे ए माइनस बी हो जाएगा, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है। कितने अच्छे से समझा रखा है ना। जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अभी ऊपर हुआ था हमारा, तो ए और बी तो ये रहा, मगर हमारा माइनस बी के साथ पंगा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ए के हेड के ऊपर माइनस बी की टेल लगेगी। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट होगा तो वो ए माइनस बी होगा, क्योंकि ए टेल से जा रहा है और ऊपर माइनस बी के हेड से हेड मैच कर रहा है, तो ये हमारा R2 आ जाएगा। ठीक है, द वेक्टर R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी इज शोन इन द फिगर, जो कि हमें पता है। वी कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम मेथड। अब ये है क्या, टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू एड दिस वेक्टर वी ब्रिंग देयर टेल टू अ कॉमन ओरिजिन O शोन इन फिगर 4.6 का A। चलो यहाँ चलते हैं, अब पैरेललोग्राम लॉ लगाना सीख रहे हैं। ठीक है, ये असल में ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। देखो अब हमने क्या करा, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाया, हमने बोला कि तुम दोनों ही अलग अलग जगह जाओ, तो दोनों की टेल से टेल मैच करवा दी। अब ओ से रिजल्टेंट निकलवा दिया। ठीक है, ये जो है आगे भी काम आएगा तुम्हारे रिजल्टेंट का चक्कर। ठीक है, आगे क्या बोलता है भाई कि देन वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए पैरेलल टू बी, देन अनदर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ बी पैरेलल टू ए टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्होंने ये रिजल्टेंट की बात ही नहीं करी क्या। ठीक है, देन वी ड्रॉ लाइन। ठीक है चलो, नाउ वी जॉइन द पॉइंट, देन वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए पैरेलल टू बी एंड अनदर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ बी पैरेलल टू ए। ठीक है, ए और बी के पैरेलल पे देखो, ए से हमने बी के पैरेलल बना दी, पी एस दिख रही है तुम्हें, फिगर बी की बात कर रहा हूँ, और सिमिलरली ए के पैरेलल हमने क्यू एस बना दी। ठीक है, यही चीज़ का वहाँ पे लिखित में विस्तार है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि हमारा पैरेललोग्राम दिखने को तैयार हो गया। नाउ वी जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स on the origin, the resultant vector R is the direction from the common origin along the diagonal, that is OS। ठीक है, अब फिगर दिमाग में भी दिख रही होगी तुम्हें, है ना। तो सी पार्ट कह रहा है कि ट्रायंगल लॉ इज यूज टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड वी सी दैट द टू मेथड yield द सेम रिजल्ट, दस द टू मेथड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये देखो हमने ओ से एस मिला दिया, आर जो आया वो हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, और ये कहीं कहीं से कौन सा लॉ लग रहा है तुम्हें, ट्रायंगल लॉ ही लग रहा है। अल्टीमेटली इन्होंने बी की प्लेसमेंट कर दी कैसे, एक इक्वलेंट कोइंसिडेंट पैरेलल पी एस नाम से इन्होंने एक रे बना दी, लाइन कह लो जो मर्जी, है ना। तो क्या पता अगर पूछा जाए कि तुम ये बता सकते हो कि क्या पूछ रहे थे कि जो दो मेथड हैं, दैट इज़ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, ये इक्वलेंट है, ये प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ चालाकी से दोनों ही मेथड पूछ लिया तुमसे, तो दोनों मेथड के डायग्राम बना लेना और एक्सप्लेन कर देना। इफ़ यू कैन मेक डायग्राम तो एक्सप्लेनेशन इज इजी क्वाइट, है ना, क्योंकि अब हमें पता है लॉजिक क्या है। चलो एग्जांपल पे आते हैं यार। बारिश हो गई, वर्टिकली स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड 35 है, और विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन द ईस्ट टू वेस्ट, तो नीचे फिगर देख सकते हो, ईस्ट कहाँ होता है हमारा, राइट हैंड होता है, और वेस्ट होता है हमारा लेफ्ट हैंड। तो राइट से लेफ्ट जा रही है हमारी विंड, तो इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय वेट एट बस स्टॉप होल्डिंग हिज अम्ब्रेला। तब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बनाने का चक्कर आता है। ठीक है, अब बारिश तो सीधी साधी चल रही थी, अब हवा के झोंके ने उसको टेढ़ा कर दिया। कितना टेढ़ा, इतना तो यार कॉमन सेंस कहता है कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में बारिश भी जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, है ना। इवन तो बारिश का वज़न ज़्यादा है, तो रेन ड्रॉप का वज़न ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टिल्ट नहीं होगी। तो वही सब हम देखने वाले हैं यूजिंग दिस डायग्राम। तो आंसर है हमारा, फिगर देख ली तुमने, ये वी डब्ल्यू यानी विंड की स्पीड है, एंड वी आर इज़ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, वेलोसिटी बोलेंगे ज़्यादा बेटर है क्योंकि डायरेक्शन भी है। तो द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड द विंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दे रखा है, और तुम्हें पता है बोल्ड कर रखा है यानी वेक्टर्स हैं, आर यूज इन स्पेसिफाइड बाय द प्रॉब्लम यूजिंग द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वी सी दैट द रिजल्टेंट वी आर एंड वी डब्ल्यू इज आर।
एज शोन इन द फिगर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर रिजल्टेंट, ये चीज़ तो हमें पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम है यार, रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर दैट इज़ 30y स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट दैट इज़ 37। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आंसर मीटर पर सेकंड, देख रहे हो यूनिट लगा रहे हैं जानबूझ के, तुम्हें भी पेपर में लगानी है, इवन कहीं भी किसी भी स्टेज पे। तो डायरेक्शन थीटा एट दैट आर मेक्स विद द वर्टिकल इज गिवन बाय, अभी टेन थीटा का क्या चक्कर है भाई, टेन थीटा होता क्या है, अगर तुम्हें मैथ्स की भाषा में बताऊं तो ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट कह लो, स्लोप ऑफ द ग्राफ कह लो, या हमें वो पी बाई बी वाला चक्कर तो पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला चक्कर पता है, मगर इस केस में हमारा स्लोप बता रहा है। स्लोप क्यों जानना है, क्योंकि कितने एंगल पे आ रही है यार, वो जो थीटा है ना वो हमारा एंगल है, कितना टिल्ट हुआ है, अब वो निकालना है। तो टेन थीटा तो पड़ेगी ज़रूरत, तो हमने निकाला 0.343, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स, है ना। और ये 19 कैसे आता है, ठीक है, तो थीटा आ गया। ये कैसे आता है तुम्हें कैलकुलेटर से पता चल जाएगा, या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। वैसे तो कॉमन हाँ, तो वैसे तो कॉमन सेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है कुछ गिने चुने होते हैं और पेपर में आसान चीज़ें ही पूछी जाती हैं। फिर भी देखो 1030 कितना होता है, अब वो √3 वाले चक्कर में को ना कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तुम याद कर लेना, ठीक है, 1/√3 की वैल्यू याद कर लेना। √3 तो 1.732 होता है, 1/√3 आई गेस 0.707 होता है ना, और उससे तो ये कम है, तो 30 से कम है, और 1.0707 होता है आई गेस 1/√3 की वैल्यू, कैलकुलेटर से कर लेना। तो 707 से कितना कम है, हाफ, है ना, तो 15 के आसपास आंसर आएगा, वही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है एज अ साइंस स्टूडेंट, है ना। तो therefore the boy should hold this umbrella in the vertical plane at the angle of 90 डिग्री। चलो अब तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, क्या रिजोल्यूशन क्या है, सुलझा देना चीज़ों को, है ना। तो लेट एन बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शन, लेट ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। फिगर 4.8 नई फिगर आ गई, चलो किसी भी डायरेक्शन में है, ठीक है। A can be expressed as the sum of two vectors and obtained by multiplying A, yeah, that is small a, by a real number, and the other obtained by multiplying small b to another real number, ठीक भाई। To see this, let O and P be the tail and head of the vector A, ठीक है। फिगर भी देखो क्या क्या हो रहा है, थोड़ा रुक रुक के देखते हैं। हमने ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्यों डाल रहे हैं हम, स्मॉल बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, बोल्ड हो रखे हैं तो वेक्टर है, इन अ प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शन। चलो हाँ, कैपिटल ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन, ठीक है, प्लेन सेम है, दूसरा वेक्टर है, अच्छा, और कैपिटल ए कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, यानी वो ट्रायंगल लगा के कैपिटल ए निकाल सकते हैं हम। कहाँ पे थे हम, हाँ, वन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय अ रियल नंबर एंड अदर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बी बाय अनदर रियल नंबर, ठीक है, अभी तक लॉजिक समझ में आ रहा है। ए जो है ना हमारा इस बार रिजल्टेंट है, वो आर की वैल्यू ए है, और हमने ए जो है वो रिजल्टेंट किस चीज़ का आ रहा है, लेमडा ए और म्यू बी का आपस में रिजल्टेंट आ रहा है। लेट देम इंटरसेक्ट एट क्यू, देन वी हैव, किसको क्यू पे इंटरसेक्ट करवा दिया, अच्छा पूरा नहीं पढ़ा मैंने। टू सी दिस, कहाँ पे थे हम, वन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए और अनदर बी। टू सी दिस, लेट ओ एंड पी बी द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है, दिख रहा है, और एंड थ्रू पी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी। बी कहाँ से आ गया,
parallel to B. Then through A, draw a straight line parallel to A. Let them intersect at Q. अच्छा यार, यही छोटी सी बात, Q पे मैच कर रहे हैं, फिगर ही देख लो, तो मैंने फिगर की बात लिखी है. देन वी हैव A जो होगा वो क्या होगा, A कैसा क्या होता है, लैम्डा A प्लस म्यू बी. इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, ट्रायंगुलर लग रहा है. ये चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं और ये पी क्यू करके कंफ्यूज कर देते हैं. ठीक है, तो वी सी दैट ए हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर लैम्डा ए एंड म्यू बी अलॉन्ग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो हमने क्या करा, ए को हमने दो वेक्टर्स में तोड़ दिया, अलग अलग वेक्टर्स में. ठीक है, रिजॉल्व कर दिया. तो रिजॉल्विंग करने का ये तरीका समझ लो. यूजिंग दिस मेथड यू वन कैन resolve a given vector into two component vector along a set of two vectors, all the three lies in the same plane. So it is convenient to solve a journal vector along the axis of a rectangular coordinate system using vectors of unit magnitude. ठीक है, so this is called a unit vector that we discuss now. तो a unit vector is a vector of, यहाँ ये चीज़ अंडरलाइन कर लो यार. तो देखो, हमें एक्सेस सेम रखना है, सेम एक्सेस पे है. तो एक्सेस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो एक्सेस का पता चल जाता है, यूनिट मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये मतलब हमारे पास वन आंसर है. वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत तो है नहीं, मगर डायरेक्शन उसकी जो है वो उसी प्लेन के अकॉर्डिंग है, तो ये आसान पड़ जाता है. तो बोला जाता है कि यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट मतलब वन. ठीक है, ये चीज़ समझ लो. एंड पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बस डायरेक्शन दे रहा है वो. अब ज़ीरो तो ले नहीं सकते, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मगर वन लिया हमने. ठीक है, तो इट हैज़ नो डायमेंशंस एंड यूनिट. इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली. तो ना उसकी डायमेंशन है ना उसकी यूनिट है. ऐसा कब होता है, रेशियो के केस में. जब मैं दो वेक्टर्स का रेशियो ले लूँ तो कुछ नहीं बचा यार उनका. मान लो दो इक्वल वेक्टर है, मैंने बोला अब क्या ही बताऊँ यार तुम्हें, 5 जैसे 5 है. ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू 5 है, 5 से 5 कट गया, ए वेक्टर भी 5 था, तो दोनों कट गए, तो डायरेक्शन ही बची, ना ही यूनिट बची. तो वही चीज़ है ये. और इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तुम्हें कोऑर्डिनेट पता है ना, 3 कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड देखे तो एक्स वाई तुम्हें पता है, जेड कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा 3D में. तुमने आई कैप जे कैप के कैप कह दिया एज शोन इन द फिगर. ठीक है, तो सिंस दीज आर यूनिट वेक्टर वी हैव. अब देखो, इससे मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना यार. यूनिट वेक्टर छोटी सी बात होती है, जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया है. इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन इनकी होती है, और कोई यूनिट वगैरह नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती. ठीक है, डायरेक्शन होती है, डायमेंशन नहीं होती. दिस यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अच्छी बात है. एक्स एक्सेस किसके परपेंडिकुलर है, वाई के, और वाई किसके है, एक्स के जेड के. ठीक है, तीनों जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो these vectors are perpendicular to each other. In this text they are printed in boldface with a cap to distinguish them from other vectors. Since we are dealing with motion in 2 dimensions in this chapter, we require using only 2 unit vectors. We will multiply a unit vector, say n vector, by a scalar. The result will be a vector. तो देखो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे हम प्लेन पढ़ रहे हैं, हम स्पेस तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना. टॉपिक का मतलब चैप्टर का नाम ही प्लेन है. तो यहाँ पे के कैप की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मगर इतना पता है कि एन कैप जो है, अगर हम एन कैप एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, आई जे को छोड़ो, मतलब कहते हैं ना ये अच्छा, मतलब किसी आदमी को अच्छा बोल रहे हैं अब, रोहन अच्छा, मोहन अच्छा, तो इतना रोहन मोहन करने से अच्छा है कि हम अच्छा आदमी नाम रख लें कि अच्छा आदमी. तो ये एन कैप जो है अच्छा आदमी यानी यूनिट वेक्टर है. अब एन कैप हमारा आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है. यही चीज़ समझा रहा था मैं. ठीक है, तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो वो भी वेक्टर बन जाएगा. तो इन जनरल वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसका वेक्टर. ठीक है, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द ए. तो हमें चक्कर पड़ेगा इन सब का. असल में यार अभी लंच टाइम हो गया,
और ये टॉपिक जो है मज़ेदार है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें अभी वेक्टर्स का वो ही पता चले, क्योंकि बहुत सी बातें बतानी है और लंबी हो जाएगी वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।